बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के लिए जो वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत ही ख़ास है आप लोगों के लिए। इसमें आप 1 लाख से 2.5 करोड़ तक का कर्ज़ा ले सकते हैं, वो भी बग़ैर सूद के। आप लोगों को सूद 1% भी नहीं लगेगा। तो आप लोगों ने ये कर्ज़ा कैसे लेना है, आप लोगों की एलिजिबिलिटी एरिया क्या क्या होनी चाहिए, सारी डिटेल्स आप लोगों को देने वाला हूँ। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, ये जो कर्ज़ा है ये बैंक की तरफ से, अगर इसे आप अपना घर बनाना चाहते हैं, घर की ख़रीदारी करना चाहते हैं, तो आप लोगों को ये बिल्कुल आसान तरीके से मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, वो सारा आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। जो घर अपना बनाना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, तो उनके लिए ये वीडियो एक तोहफे से बढ़कर कुछ नहीं होगी। या फिर आप कोई प्रॉपर्टी का कारोबार करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये एक वीडियो अच्छे तरीके से आप देखोगे तो तोहफे से बढ़कर कुछ नहीं होगी। तो मुकम्मल डिटेल्स दूंगा। 20 साल तक की वापसी है, तो आप लोगों ने कैसे लेना है मुकम्मल डिटेल्स जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँ कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा लें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मकान या अपार्टमेंट घर की ख़रीदारी के लिए आप ये कर्ज़ा ले सकते हैं, घर की तमीर के लिए कर्ज़ा ले सकते हैं, ज़मीन की ख़रीदारी के लिए ये आप लोग कर्ज़ा ले सकते हैं। उसके अलावा किसी भी चीज़ की तमीर के लिए ये कर्ज़ा आप ले सकते हैं। और इसकी शर्त क्या होंगी, क्या लागू होगा आप लोगों तक, वो भी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इसमें। और दरख्वास्त देने का तरीक़ाकार क्या होगा, दरख्वास्त आप कैसे दे सकते हैं इसके लिए, ये भी आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद आप लोगों ने ये फ़ार्म वगैरह कहाँ से लेना है, दरख्वास्त फ़ार्म यहाँ से हासिल कर सकते हैं। दरख्वास्त फ़ार्म फ़िल करने का तरीका बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको एक और छोटी सी बात बताता चलूँ कि आपकी अहलियत एलिजिबिलिटी एरिया क्या क्या होना चाहिए, आपके पास क्या कुछ होना चाहिए तो आप ये कर्ज़ा ले सकते हैं। आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, ये भी सारा इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप लोगों को छोटी सी बात बताता चलूँ कि इनसे अगर आप डायरेक्ट रब्ता करना चाहते हैं तो इनकी सारी ब्रांचेस के नंबर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, तो आप लोग अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और डायरेक्ट मेरे अलावा अगर मेरी समझ नहीं आ रही है आप लोगों को, तो आप डायरेक्ट इनसे किसी भी नंबर से रब्ता कर सकते हैं और मालूमात सारी हासिल कर सकते हैं। हर ज़िले का, हर डिस्ट्रिक्ट का नंबर यहाँ पे लगा दिया गया है। पूरे पाकिस्तान की में इनकी कितनी भी ब्रांचेज़ है सबका नंबर यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, ताकि आप लोगों के लिए किसी किस्म की कोई परेशानी ना बने और आप आसानी से ये कर्ज़ा हासिल कर सकें। तो कराची, पूरे पाकिस्तान से ही, बस मैंने बता दिया कि पूरे पाकिस्तान की में सारी ब्रांचेज़ का नंबर यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं और सुकून से आप कॉल करें और सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसकी मेन वेबसाइट विज़िट करना चाहते हैं तो इस सबसे नीचे यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा मेन वेबसाइट, तो आप इसको क्लिक करके चेक कर सकते हैं। जो इसकी मेन वेबसाइट है, मेन वेबसाइट भी आप विज़िट कर सकते हैं। ये ना आपको लगे कि ये फ़ेक है, ये बिल्कुल रियल है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया था तो मैंने सोचा कि आप लोगों को उर्दू में दे दूँ। कुछ मेरे भाई ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश की नहीं समझ आती, तो उर्दू में वो आसानी से पढ़ सकते हैं और अप्लाई कर लेंगे। तो आप लोगों ने, मैं पहले छोटी सी एक बात बताता चलूँ कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो उम्र भाई साहब आपकी 22 साल से 59 साल हो तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके अकाउंट में सिर्फ़ और सिर्फ 5,000 रुपये हों, सिर्फ़ और सिर्फ 5,000 रुपये हों तो आप ये कर्ज़ा ले सकते हैं। क्योंकि आजकल तो 5,000 रुपये हर बंदे के पास होगा। अगर आप मुलाज़म हैं, 10,000 सैलरी ले रहे हैं, तो आप ये 10,000 बैंक में आप जमा करवा रहे हैं तो आप ये कर्ज़ा ले सकते हैं। 15,000 वाले भी ये ले सकते हैं। इसकी कोई वो नहीं है कि आपके पास कम से कम 20 लाख हो, 30 लाख हो, 10,000 हो। तो भी अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो दरख्वास्त ये फ़ार्म जहाँ पे लिखा हुआ है इसको आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आएंगे और यहाँ से आप लोगों ने एप्लीकेशन फ़ार्म डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को एक एक चीज़ इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके लिए कोई किसी किस्म की कोई परेशानी की बात ना बने। दरख्वास्त देने के लिए आप लोगों ने फ़ार्म को अच्छे से पुर कर लेना है, मुकम्मल तौर पर उसको अच्छे से पहले पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आप लोगों ने उसको दस्तखत करने। और मैं आप लोगों को बता भी दूं कि एप्लीकेशन फ़ार्म कैसा होगा, ताकि आप लोग ये ना सोचें कि पता नहीं कैसा होगा। सिंपल सा तरीका होगा, वो भी आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने फ़िल कैसे करना है। फ़ार्म डाउनलोड, फ़ार्म वाले पे क्लिक करना है। आप लोगों ने ये देखें, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है।
यहाँ पे आप मिसेज हैं, मिस्टर हैं, जो भी हैं, आप लोगों ने टिक करना है, अपना नाम लिखना है, मदर्स नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ थोड़ा इसको जूम कर लूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देख सकते हैं अपना ओल्ड NIC नंबर, जो पुराना शनाख्ती कार्ड नंबर है, और जो नया शनाख्ती कार्ड नंबर है। आप शादीशुदा है, सिंगल है, आप कैसे भी हैं, आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। सिंगल फैमिली है या जॉइंट फैमिली है, आप लोगों ने वो लिखना है। और यहाँ पे आप लोगों ने सारा अच्छे से इसको फिल कर लेना है। जैसे ही आप फिल करेंगे तो आप लोग ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन ही आप लोगों ने सबमिट कर देना है। इसका जो वेबसाइट का लिंक होगा मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिंपल सा तरीका यही है कि आप लोग इस वेबसाइट पे आएँ और अच्छे से इसको रीड करें, पढ़ें, ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आ जाए कि इरफान क्या बोलना चाह रहा है और आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा है। तो आप इस वेबसाइट का विज़िट करें। इस वेबसाइट का जो लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ पे जाएं, क्लिक करें और वीडियो एंजॉय करें और इस वेबसाइट पे आएँ और अच्छे से इसको पढ़ें। पढ़ने के बाद आप अप्लाई करें। ये ना हो पहले अप्लाई करें और फिर पढ़ें कि हमें तो ये करना नहीं था, वो नहीं करना था, ये नहीं करना था। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।